पटना में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक, अधिक फीस बढ़ाई तो 2 लाख तक जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना जिले में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क के साथ विद्यालय शुल्क के नाम पर भारी रकम वसूली जा रही है। चिन्हित दुकान से यूनिफॉर्म खरीदना है, किताबें खरीदना है, ये दबाव बनाकर मनमानी रकम वसूली जा रही है। फीस के बोझ से दबे कई अभिभावकों की शिकायत पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस मनमानी की रोकथाम की सख्त आदेश दे दिए हैं। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितु सर से। सर, आखिर निजी स्कूल मनमानी वसूल कर रहे हैं, लोगों ने पटना डीएम से शिकायत भी की है। देखिए, ये तो कोई नई बात है नहीं। जो निजी विद्यालय हैं, तरह-तरह से अभिभावकों पर दबाव बनाते ही हैं और महँगाई की मार से तो मध्यम वर्गीय परिवार पीड़ित है ही और उनकी मुश्किल बढ़ा रहा है उनके बच्चों की पढ़ाई। क्योंकि प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क के साथ-साथ विद्यालय के कई तरह के शुल्क के नाम पर भारी रकम की वसूली की जा रही है। चिन्हित दुकान से ही यूनिफ़ॉर्म लेना है, किताब लेना है, इस तरह का दबाव भी रहता है और जब एक ही जगह से किताब और यूनिफ़ॉर्म लेना है तो जो मन करे वो दाम रखेगा स्कूल। तो एक बड़ा धंधा और कारोबार बन गया है स्कूल का। जी। अभिभावकों की शिकायत पर पटना डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 का पालन सुनिश्चित कराएं। इसके तहत कोई निजी स्कूल गत वर्ष की तुलना में 7% से अधिक शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेगा। तो अब शिकायत गई है पटना डीएम के संज्ञान में और जांच के आदेश दिए गए हैं, कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर, तो सबसे ज्यादा वसूली जो है वो पुस्तकों और स्कूल ड्रेस के नाम पर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया तो वही हो गया है। किताब लेना है तो भी उसी स्कूल से लेना है, कॉपी लेना है उसी स्कूल का लेना है, स्कूल ड्रेस लेना है उसी स्कूल का लेना है, चाहे जो कीमत तय कर दे स्कूल देना है आपको। विद्यालयों के कक्षावार पुस्तकों की सूची, ड्रेस की विशिष्टता सूचना पट पर प्रकाशित करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभिभावक बच्चों की पुस्तकें, कापियाँ, ड्रेस कहीं से भी खरीदने को स्वतंत्र होने चाहिए। जी। यदि विद्यालय किसी स्थान विशेष से खरीदने को बाध्य करता है, तो अब पटना डीएम के अनुसार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के तहत दंड के स्कूल प्रबंधक भागी होंगे। डीएम ने कहा है कि अभिभावक शुल्क वृद्धि होने के 30 दिन के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शुल्क विनियमन और समिति इसकी जांच करेगी। मामला सत्य पाए जाने पर सिविल कोर्ट को चिन्हित शक्तियों के तहत इस मामले की सुनवाई की जाएगी। तो इसके अलावा विद्यालयों को हर वर्ष का लेखा संधारण करना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 1 लाख तो अगली बार 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी निजी स्कूल फीस का पूरा ब्यौरा नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित करें ताकि अभिभावकों को जानकारी मिल सके। मनमानी रकम वसूले जाने की शिकायतें लगातार निजी विद्यालयों से आ रही हैं। हर साल हजारों बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। हाँ, अभिभावक किसी तरह से जुगाड़ करके अपने बच्चों का एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन फीस के नाम पर, कॉपी के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर जो शुल्क वसूले जाते हैं और हर साल जो फीस में बढ़ोतरी होती है, उसकी वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। हर वर्ष बढ़ती फीस, अन्य खर्चों के कारण बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ता है और सरकारी स्कूलों में डालना पड़ता है। कई परिवार तो बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने के लिए विवश हो जाते हैं। निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की यह पहल अभिभावकों को राहत दे सकती है। अब देखना यह है कि ज़मीन पर इन नियमों का पालन कितनी सख्ती से हो पाता है। अगर यह नियम सही से लागू हो जाए तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। जी। तो सर, ऐसे में जो प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी है इसके लिए। समिति बनी है, लेकिन कितना कामयाब होती है, कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। निजी स्कूलों द्वारा मनमाना शुल्क वसूलने की रोकथाम के लिए ही प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय शुल्क विनियमन समिति बनाई गई है और प्रमंडलीय आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं। तो क्षेत्रीय जिला उप निदेशक सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य के अतिरिक्त निजी स्कूलों और अभिभावकों को भी 2-2 सदस्य नामित किए जाते हैं इसमें। जी। तो अब देखना यह है कि ये समिति कितनी गंभीरता से अपने काम को करती है जी। और अभिभावकों को किस हद तक राहत मिलती है। जी।
तो सुना आपने, तो अब देखना होगा। आपकी क्या राय है इस पूरी व्यवस्था को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।